Hello bachon, let's read this question. The question says after deep inspiration of maximum the capacity of maximum expiration of lungs is called. Okay, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है कि डीप इंस्पिरेशन के बाद जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम एक्सपिरेशन लंग्स इसको क्या कहते हैं. ओके, ऑप्शंस है वाइटल कैपेसिटी, बी टोटल लंग कैपेसिटी, सी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड डी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. ओके, तो अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग इज बेसिकली व्हाट द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसे क्या कहते हैं हम, ब्रीदिंग कहते हैं. ओके, अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें कि डीप इंस्पिरेशन के बाद जो मैक्सिमम एक्सपिरेशन जो कैपेसिटी मैक्सिमम एक्सपिरेशन ऑफ लंग्स की होती है उसे क्या कहते हैं, तो हम ऑप्शंस की बात करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है वाइटल कैपेसिटी, तो स्टार्ट करते हैं विद वाइटल कैपेसिटी. तो अगर हम बात करें वाइटल कैपेसिटी की, तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी इज बेसिकली द मैक्सिमम वॉल्यूम of air a person can breathe in, a person sorry a person can breathe in after a forced expiration, after a forced expiration और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन क्या कर सकता है, ब्रीथ आउट कर सकता है फोर्स इंस्पिरेशन के बाद. ओके, और सेम है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन और breathe out after a forced inspiration, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी. ओके, तो जो क्वेश्चन में गया दिया हुआ है कि डीप इंस्पिरेशन के बाद जो मैक्सिमम एक्सपिरेशन होगा, जो कैपेसिटी मैक्सिमम एक्सपिरेशन होगी और लंग्स की, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा वाइटल कैपेसिटी. ओके, तो बाकी अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें, अदर ऑप्शंस की बात करें, तो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी. तो टोटल लंग कैपेसिटी इज व्हाट, इट इज द वॉल्यूम इन द लंग्स एट मैक्सिमम इन्फ्लेशन. मैक्सिमम इन्फ्लेशन के टाइम पे जो लंग्स में वॉल्यूम होता है उसे क्या कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी. ओके, वॉल्यूम इन द लंग्स at maximum inflation. थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. तो अगर हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करें, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज बेसिकली द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड, वो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर की जिसको हम इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर रीचिंग एट द एंड ऑफ अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. मैक्सिमम वॉल्यूम of air that can be that can be inspired after reaching the end of a after reaching the end of a normal expiration, the end of a normal expiration.
उसे कहा जाता है क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एंड द लास्ट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अगर हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, ये वॉल्यूम होती है जो लंग्स में बच जाती है आफ्टर नॉर्मल, मतलब पैसिव एक्सहेलेशन, पैसिव एक्सपिरेशन के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के बाद जो लंग्स में वॉल्यूम रह जाती है उसे बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in the lungs, remains in the lungs after normal exhalation। ओके, वो होता है क्या, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीप इंस्पिरेशन के बाद जो मैक्सिमम एक्सपिरेशन होगा लंग्स का उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा वाइटल कैपेसिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।